बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस जिसका कोड है मैक 333 मैकेनिकल टेक्नोलॉजी थर्ड ईयर के लिए उसकी तरफ हम वापस आ गए हैं। इसका आज हम प्रैक्टिकल नंबर 2 परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है एनालाइज फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल। पंच अ होल से जो फोर्स जो आपको चाहिए पंचिंग होल के लिए उसको हम देख लेते क्या है। पंचिंग फोर्स इज द टोटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय मशीन टू पंच अ पर्टिकुलर होल बेस्ड ऑन द मटेरियल थिकनेस एंड होल शेप। यानी कि ये फोर्स है जो आपको एक होल बनाने के लिए, होल पंच करने के लिए किसी भी मटेरियल थिकनेस में और किसी भी शेप के लिए रिक्वायर्ड होती है। यानी कि इसमें दो चीजें आपको कैलकुलेट करते हुए जो है जरूरत पड़ेगी, एक थिकनेस उसकी, दूसरे नंबर पे होल शेप। होल शेप क्या होगी और थिकनेस क्या होगी। आगे हम आते हैं इसी को बेस बनाते हुए होल शेप को, फिर देखते हैं दो टाइप्स हैं पंचिंग होल जो हैं, दो टाइप के नॉर्मली हमारे पास चल रहे होते हैं। नंबर वन, अगर टूल की शेप जो है सर्कुलर हो, टूल शेप जो है हमारे पास, ये हमारा टूल है, टूल शेप जो है अगर पंचिंग टूल शेप सर्कुलर हो तो फिर हमारे पास फोर्स है पाई डी टी इंटू शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस ही है, लेकिन ये वो शेयर स्ट्रेस है कि जहां पे जाके मटेरियल जो है शेयर आउट हो जाता है। पाई डी टी क्या है हमारे पास, ये एरिया है इस केस में, सर्कुलर केस में। बेस फार्मूला की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेस का बेस फार्मूला था वो था फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इस केस में एरिया क्या होगा, जो अंडर शियर आ रहा है। अंडर शियर एरिया हमारे पास कौन सा है, ये हमारा पंच निकला हुआ है, ये पंच। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें अंडर शियर एरिया तो ये जो सर्कुलर एरिया जो है ये हमारे पास जो है अंडर शियर आ रहा है, जिसका कि डायमीटर जो है d है और थिकनेस t है। अब हमने पाई डी टी क्यों लिया है, देखें जो इसका सर्कमफ्रेंस है अराउंड द सर्कमफ्रेंस प्लस थिकनेस, अगर हम सर्कमफ्रेंस देखें तो वो होता है हमारे पास 2 पाई r, इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस हम देख लेते हैं, ये 2 पाई r, इसे हम पाई d भी लिख सकते हैं। अगर हम एरिया की बात करें, कंप्लीट एरिया जो अंडर शियर आ रहा होगा वो t होगा, मल्टीप्लाई बाय t होगा पाई डी टी। इसको हम पुट कर देते हैं फोर्स ओवर पाई डी टी इज इक्वल टू स्ट्रेस। इसको हम फोर्स को इधर ले आएंगे और पाई डी टी, और चूंकि ये शियर स्ट्रेस है तो हम इसका सिंपल है ये वाला। अच्छा, इसका सिंपली आप कॉइन बनते देखे होंगे, कॉइन के ऊपर जो साइड पे उसके सर्कमफ्रेंस पे जो है लाइनिंग वाला एरिया है वो आपको समझ लें कि वो अंडर शियर आ रहा है। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, इफ द टूल शेप इज रेक्टेंगुलर देन Fs is equal to 2 into length plus width into thickness into shear stress। इस केस में हमारा पंचिंग टूल जो है ये हमारा पंच है, पंचिंग टूल जो है स्क्वायर शेप का होगा तो हमारा पंच आउट निकलेगा जो वो भी स्क्वायर शेप का होगा। इस केस में हमारे पास सर्कमफ्रेंस जो है सर्कुलर केस में होता है, इस केस में हम उसे कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ये है कि आप यहां से चलना शुरू करें और ये पूरा स्क्वायर की बाउंड्री के साथ जो है आप चल के आ जाएं। ठीक है, और इसमें हम जो एरिया अंडर दी शियर लेंगे वो ये वाला होगा। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एरिया का फार्मूला पेरीमीटर इनटू थिकनेस, और हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर शेप के लिए 2 इनटू लेंथ प्लस विड्थ इनटू ये हमारे पास अब थिकनेस ऐड करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सारा जो है ये हमारे पास एरिया है अंडर दी शीयरिंग फोर्स। आइए चलते हैं, हम अब प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम से शीयरिंग फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इन्हीं दो कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द फोर्स टू पंच अ सर्कुलर ब्लैंक ऑफ 60 mm dia in a plate of 5 mm thick when ultimate shear stress is 350 Newton per millimeter square
डाया इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देख लेते हैं ये सारी चीजें दोबारा शेप करें वापस। हमारे पास जो फोर्स उसने दी है वो कैलकुलेट करनी है। जो हमारा डाया है डी है वो हमारे पास कितना दे रहा है 60 मिलीमीटर, और हमारे पास थिकनेस क्या है, ये जो प्लेट की थिकनेस है ये है 5 मिलीमीटर, और जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है वो है 350 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हमारे पास बेस फार्मूला वही है, फोर्स ओवर एरिया। हम इसे फोर्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एरिया इनटू शियर स्ट्रेस। एरिया क्या है हमारे पास इस केस में, क्योंकि हमारा जो टूल है वो है सर्कुलर शेप का, एरिया हम लेंगे पाई dt, और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं पाई इंटू 60 इंटू 5, हमारे पास एरिया आ जाएगा 942 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम ये वैल्यू जो है एरिया की ये कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं एरिया की वैल्यू, और शियर स्ट्रेस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, गिवन है। वो हम जब पुट करेंगे एरिया की वैल्यू शियर स्ट्रेस की वैल्यू, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 329.7 किलो न्यूटन, या न्यूटन में ये आंसर आपके पास गिवन है, इसे हम किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन है इसका पार्ट बी है कि अगर टूल जो है रेक्टेंगुलर शेप का हो जाए, उसकी डायमेंशन उसने दे दी है कि टूल की विड्थ क्या हो 40, लेंथ क्या हो 60। हमारे पास जो है विड्थ है 40, लेंथ है 60 मिलीमीटर। अपने यूनिट्स का ख्याल रखना है, साथ यूनिट्स लाजमी जो है मेंशन करने हैं। अब हम आते हैं एरिया की तरफ। एरिया क्या होगा, पेरीमीटर इनटू थिकनेस। पी क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर शेप में फार्मूला आपने याद रखना है कि हमारे पास जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इनटू लेंथ प्लस विड्थ। नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ कर देते हैं, यानी कि लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं विड्थ के साथ, जो कि गलत फार्मूला है। आपको पेरीमीटर की वैल्यू जो आएगी वो गलत आएगी। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे 2 इनटू ये 60 हमारे पास इसकी लेंथ थी, विड्थ थी 40 मिलीमीटर इनटू 5 मिलीमीटर इसकी थिकनेस थी, ये शीट की जो हमारे पास थिकनेस थी वो 5 मिलीमीटर है। 5 मिलीमीटर हमने पुट कर दी, और हमारे पास एरिया आ गया 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। अगेन फार्मूला फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू शियर स्ट्रेस। हमने वैल्यूज पुट कर दी, एरिया की 1000, शियर स्ट्रेस की 350, और हमारे पास जो फोर्स आ गई 350 किलो न्यूटन। होपफुली आपको पंच होल जो है एनालाइज करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।